तो भगवान कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। दुखालय माने दुख का भंडार, भोजनालय माने भोजन का भंडार, औषधालय माने औषधि का भंडार, देवालय माने देवताओं का भंडार, पुस्तकालय माने पुस्तकों का भंडार। तो दुखालय में शाश्वतम, शाश्वत निरंतर ये सत्य है। जिस संसार में हम और आप रहते हैं दुख को देने वाला है, दुख का भंडार है। अब इस दुखालय में रहकर हम सुख की कामना करते हैं, तो सुख की कामना कैसे हो सकती है? हमारा दुर्भाग्य ये है, हम लोग रसोई में खड़े होकर के, भोजनालय में खड़े होकर कहते भैया सर दर्द हो रहा दवाई दे दो। अरे भैया भोजनालय में तो भोजन मिलता है, आपको औषधि दवाई चाहिए तो औषधालय में जाइए। अब रसोई में खड़े होकर भोजन आप दवाई मांग रहे हो, या औषधालय में जाके कहते हो भैया हमें भोजन चाहिए। तो ये हम लोग को दुर्भाग्य है। इसी तरह इस दुखालय में हमको दुख ही मिलेगा। अब दुखालय में भी हमें अगर सुख चाहिए तो हमें सुख चाहिए, तो सुख तो राम जी के, कृष्ण जी के चरणों में है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासी, लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते चरणों में सुख है, ठाकुर जी के चरणों में सुख है। भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तो आपके दुख के जो आंसुओं के जो ये समुद्र भरा है ना आपके अंदर, जो थोड़ा भी कष्ट आने पर निकल आते हैं, तो भगवान कहते हैं हासम हरेर जनिता किल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर समुद्र मृत्युदारम। शोक के जो अश्रु हैं, आंसू हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे चरण कमल का ध्यान करता है मैं उसके आंसुओं को सदा सर्वदा हमेशा को सोख लिया करता हूं, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। भवाब्धि पोतम, ये चरण क्या है? ये भवसागर से, दुख के भवसागर से, दुख के समुद्र सागर से पार करने में नौका के समान है। ऐसे भगवान के दिव्य चरण, इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करें, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में श्री वत्स ध्वजा पताका मत्स्य आदि के, स्वस्तिक आदि के चिन्ह बने हुए हैं। इसलिए भगवान के चरणों की बड़ी महिमा है। तो जीवन में आपको कभी दुख होगा ही नहीं। और एक बार विदुर जी ने सृष्टि के क्रम को पूछा, तो यहाँ वर्णन करते हैं सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल और कमल से विधाता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को आज्ञा मिली सृष्टि को आगे बढ़ाओ,
तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि को किया। तो मानसिक 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उन्होंने कहा पितामह क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा सुनो, हम तो भजन करेंगे, सृष्टि को नहीं करेंगे। तो पहली संतान और पहली बार में आज्ञा को मना कर दे तो क्रोध तो आए गई। तो क्रोध में आकर के शाप दे दिया, मूर्ख बालकों, अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। शाप देता हूं, तुम जितने बड़े हो उतने बड़े रहोगे सदा। तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, चारों भाई हंसने लगे। बोले एक बात सुनो, बड़ा बढ़िया काम किया पितामह ने। बोले क्या किया? एक बोला देखो हम लोग जो है ना 4 वर्ष के ही रहेंगे, कभी बड़े होंगे नहीं, जरा बुढ़ापा आएगा नहीं, और नंगे धड़ंगे कहीं भी घूमेंगे, बोलो राधे राधे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ। और बुढ़ापा नहीं आएगा तो चित्त भजन होगा। तो सनकादिक बड़े प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर वहां से चले गए। अब क्रोध आया भ्रकुटी, तो भ्रकुटी में क्रोध आया। क्रोध ने बड़ा रूप धारण किया। क्रोध के रूप में एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम है, और वो बालक प्रकट होते ही रोने लग गया। बालक का नाम पड़ गया। तो जो व्यक्ति रोता उसको कहते हैं रुद्र। तो ब्रह्मा जी ने नाम कर, अरे रुद्र कथम रोदसी भगवान, क्यों रो रहे हो? तो बोले इसलिए रो रहा हूं, मेरी पत्नियों के नाम बताओ। बोलो राधे राधे। अब ये छोटा सा बालक है तो रो रहा, कह रहा है मेरी पत्नियों के नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरी पत्नियों का नाम बताऊंगा, चुप हो जाए। बोल बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी नामकरण करते हैं, इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणी रुद्र ते स्त्रिया। बेटा तेरी घरवाली को नाम होगा इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी नाम होगा। तो इतने जब नाम बोले तो रुद्र भगवान शिव चुप हो गए। अब आप देखो कितना लोग डरते हैं पत्नी के नाम से। आज की कथा नहीं है, कई करोड़ अरब वर्ष पुरानी ये कथा। ये उस समय की। रुद्र प्रसन्न हुए। रुद्र बोले पितामह क्या करूं मैं? बोले बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो रुद्र कहते हैं देखो अभी अभी हमारे बड़े भाइयों ने सृष्टि को मना कर दिया करने से, तो हमारे पितामह ने उनको शाप दे दिया। पर हम ऐसी सृष्टि करें कि काम भी हो जाए और हमारा शाप भी ना मिले। तो भगवान शिव ने क्या किया? बर्र ततैया, सांप बिच्छू कांतर प्रकट कर दिए। और बर्र ततैया पीली लाल जो होती है ना, तो खाने को दौड़ती हैं। तो बर्र ततैया बोले बोले बाबा क्या करें? बोले जाओ हमारे पितामह को खा जाओ। सांप चिपट गई ब्रह्मा जी को जाके, ब्रह्मा जी कांप गए। अलम प्रजावी सृष्टावी, बेटा अलम इस सृष्टि को रोक दो। तो रोक दिया। बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं भजन करना चाहता हूँ। ठीक है जाओ, तुमने सृष्टि कर ली और हमने सृष्टि करवाई। तो भगवान शिव से सीखो कि आपका सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, शाप भी ना लगे और काम भी हो जाए। तो ये जो बर्र ततैया सांप बिच्छू कातर जो है ना, ये सब भोले बाबा की देन है जो आपको बार बार प्रताड़ित परेशान करते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। इसके बाद सृष्टि का क्रम आगे नहीं चला। तो इन्होंने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनको प्रकट किया। इन्होंने कहा कि बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा सरकार सृष्टि तो बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भजन कर ले, क्योंकि भजन का तप होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो पितामह ने कहा ठीक है। इसके बाद अपने हृदय से काम को और वृत्ति से क्रोध को, जिह्वा से सरस्वती को और अपनी त्वचा से अपने पृष्ठ भाग से अधर्म को और अग्रभाग से धर्म को प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम जी को, कर्दम ऋषि को प्रकट किया। इसके बाद दाएं अंग से मनु जी महाराज और बाएं अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। तो जब से भई नर, जब से भय मनु शत्रुपा, जब से भय मनु शत्रुपा, जब से भय नर सृष्टिरूपा, जब से भय सृष्टिरूपा,
तब से भई नर सृष्टि अनुपमा, सृष्टि अनुपमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब से मनु और शत्रुपा जी हुए तब से ये मानवीय सृष्टि हुई, क्योंकि मनवा अपत्य पुमान स मानवा। मनु जी के माध्यम से, मनु जी के द्वारा हम सब प्रकट हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। सज्जनों, मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु शत्रुपा जी कहते हैं, हे पितामह, पृथ्वी है ही नहीं, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा के ले गया। अब बिना पृथ्वी के भजन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथा यह सृष्टि हो तो हो कैसे। तो पितामह विचार कर ही रहे थे, ठीक है। तो क्या देखा, तो श्री वराह तो ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते भक्ति में स्मरण किया तो एक छोटा सा एक बालक प्रकट हुआ। वो देखते देखते ही वराह रूप में प्रकट हुआ। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए, ऋषियों ने बड़ी उपासना की, हे वराह भगवान आपकी जय हो। तो वराह भगवान ने कहा, सुनो, झूठी स्तुति मत करो, अभी मैंने कोई बढ़िया काम देश के लिए राष्ट्र के लिए नहीं किया है। जब कोई अच्छा काम करो तो स्तुति करना, ये झूठी स्तुति हमारी मत करो, हमें नहीं सुनना। वराह भगवान चले गए और इधर देवताओं ने, इधर ऋषियों ने कहा, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है। तो एक बार कश्यप जी महाराज की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से आदित्य आदि देवता हुए हैं और दिति से दैत्य राक्षस। तो दिति भैया के मन में एक भाव आया, दिति भैया के मन में भाव आया कि महाराज आपसे मिलन करने की हमारी तीव्र उत्कंठा हो रही। और उस समय दोनों बेला मिले का समय प्रदोष बेला था। शास्त्र कहता है इस समय 4 काम नहीं करने चाहिए, बहुत पाप लगता है। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विसर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम्। चार काम दोनों बेला मिले, प्रदोष बेला में कभी नहीं करना चाहिए। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहिए, और इस समय स्त्री प्रसंग आदि नहीं करना चाहिए, और इस समय सोना नहीं चाहिए। ये 4 काम बढ़ गए, क्योंकि इस समय भगवान कश्यप जी कह रहे हैं दिति से, देवी जी इस समय जो तुम्हारे देवर साक्षात भगवान पशुपति त्रिशूलधारी भोलेनाथ नंदीश्वर पर बैठकर एवरी डे वो विचरण करते हैं, वो घूमते हैं और देखते हैं कि इस समय व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये जो करीब सूर्य अस्त के बाद करीब 40 मिनट का 42 मिनट का एक समय होता है, इसको गौधूली बेला कहते हैं, प्रदोष बेला कहते हैं। इस समय भजन करने का पुण्य जो है 1 लाख गुना आपका बढ़ जाता है। इसलिए इस समय शांत चित्त होकर पूजा आरती करने का समय निर्धारित किया, जो हमारे घरों में कई बार दोनों बेला मिले मेरी माताएं बहनें और आरती पूजा श्रृंगार सब कुछ करती हैं। तो ये परंपरा है। इस समय भोजन करने वाला दरिद्र बनता है, इस समय पढ़ने पढ़ाने वाला दोनों सूरदास ब्लाइंड बनते हैं, और इस समय जो सोता है वो राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। इस समय की हुई सृष्टि से संतान जो होती है वो राक्षस संतान बनती है। ये शास्त्र का लेख है। बहुत समझाया कश्यप जी ने, पर देवी जी नहीं समझी। महाराज
कश्यप जी महाराज ने बहुत समझाया, नहीं समझी तो इनके मन को पूर्ण किया, पर इनके गर्भ में जो बालक आए और भगवान ने कह दिया तुम्हारे बच्चों का वध भगवान करेंगे, अब तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे वो राक्षस बालक होंगे। तो दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ में बालकों को स्थापित किया, उनको जन्म नहीं दिया, क्योंकि जन्म लेंगे कुछ दिन के बाद उनको मार दिया जाएगा। इस डर से सतम शंखमाना सुरार्दना 100 वर्ष तक गर्भ में धारण किया, और जब जन्म दिया हाँ, तो जो आज वस्त्र सिलवाए वो कल नहीं आए, जो कल सिलाए वो परसों नहीं, देखते देखते आकाश में लग गए। शास्त्र कहता है कि जिस सागर समुद्र की गहराई आज तक कोई विज्ञान नाप नहीं पाया, यहां से लेके अमेरिका तक, उस सागर में जब ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप घुसते हैं ना, तो पुराण बिता इनके खोटू तक ये सिर्फ समुद्र आता। बोलो राधे राधे। अब विचार करो कितने बड़े हो गए, क्या हाल है। ऐसे राक्षसों को देखकर कौन नहीं भयाक्रांत हो, ये भागवत कली। अब महाराज हिरण्याक्ष ने एक बार कहा अपने भाई हिरण्यकश्यप से और कि भैया हमारे हाथ पैरों में खुजली मच रही, तो बोले दिग्विजय को निकल। हिरण्याक्ष दिग्विजय को निकल लिया। सबसे पहले स्वर्ग में जाकर गदा को चूम मारा, स्वर्ग के देवता कांप गए, इंद्रादि देवता साहब स्वर्ग को खाली करके अब तो समझ गया कि स्वर्ग हमने खाली करा लिया, मेरे जैसा कोई वीर पूरे भारत में नहीं। इसके बाद बाहर घूमता घूमता आया, आगे बेचारे वरुण जी मिल गई। वरुण है कहां जा रहे हैं, कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो कि नहीं जानते। वरुण बोले देखो जी, कोई जमाना था तो हमारा भी पसीना गुलाबी हुआ करता था, लेकिन अब तो हम वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें बहुत बढ़िया लड़ने वाला मिलेगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आगे चले तो भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसका रिजर्वेशन कंफर्म कराते हैं। तो कंफर्म रिजर्वेशन कौन है, नारद जी को भेज देते हैं, और जिसको नारद जी मिल जाते हैं समझ लो कि 100% भगवान उसको जरूर मिलते हैं। तो नारद जी चले आ रहे हैं, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण करते करते आ रहे हैं। इधर से हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया है, बाबा ये क्या गा रहे हो, क्या बजा रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ ये गाना बजाना ही जानते हो कि लड़ना भिड़ना भी आता है। तो नारद जी बोले देखो जी, गाना तो हम बढ़िया जानते ही हैं, पर लड़ाने देखो लड़ना भिड़ना तो हमको नहीं आता हमें बाबा जी, और वो भी भारत के टॉप लेवल बाबा जी। हाँ, पर लड़ना भिड़ना नहीं आता है, पर लड़ाने भिड़ाने में हमने PhD की है। बोलो राधे राधे। हाँ अच्छा, इसका मतलब तुमने डॉक्टरेट किया। यस। तो क्या 2-4 पहलवानों को जानते हो? 2-4 नहीं, हम 100-200 को जानते हैं, और एक भी पहलवान अगर आपको मिल गया, लेकिन मैं क्यों बताऊं। अच्छा आप नहीं बताओगे, फिर कौन बताएगा। बोले हम ही बताएंगे, पर 5 बार बोलो नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष बोला ये जरूरी है, तुमको पता नहीं तुम किससे बात करते हो। बोले ठीक है, तो मैं गायब हो जाता हूँ। अच्छा तो तू गायब होना भी जानता है। बोले सब कुछ जानता हूँ, और तुम यदि नारायण का 5 बार नाम लोगे तो बस 5 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, और तुमने 10 बार नाम लिया तो 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। बोलो क्या चाहते हो। बोले मैं 10 बार ले लेता हूँ।
तो नारद जी ने उसको 10 बार नारायण नारायण का कीर्तन कराया और साथ में नचवाया। भगवान वैकुंठ से देख के प्रसन्न होते, अरे बारे बार नारद बाबा तू तो बड़े बड़े खेल खेले। बोले हमारे संग कोई बच्चों के संग खेल थोड़ी हो गए, हम ऐसे लोगों के संग खेल खेले चक्र वृंदावन। महाराज उसकी बात कह दिया, देख भैया सुन, दाएं जा तो दाएं से बाएं और बाएं से नेक राइट लीजिए और राइट से नेक लेफ्ट, कहके सीधे स्ट्रेट है नहीं हो। और जो कारों से आदमी आ रहा हो वो बातें देख, वो लड़वे वारों ना है, पर एक बार तने बाकू लड़वे को तैयार कर लियो तो गारंटी ले में तेरे जीवन में, तेरे शरीर में कहूं खुजली ना पड़ेगी, गारंटी लेती है। और तू लौट के यहीं आ जाएंगे, यहीं ठाड़ो। अच्छा तुम सच कह रहे? बोले हम सत्य कला में कुछ बोलते ही नहीं। पक्का वादा? पक्का। जाओ वापस आओगे तब ना। भेज दिया, हिरण्याक्ष चला गया। और भगवान अपनी पृथ्वी को, जो भगवान की शाश्वत निरंतर पत्नी है, भगवान की 3 पत्नी है, श्रीदेवी, लीला देवी और भूदेवी। अब श्रीदेवी मानी लक्ष्मी होता गए, वो बोनी कपूर वाली वो श्रीदेवी मत समझ लेना, ये बड़ा गड़बड़ हमारे भारत में। हाँ, लोगों का मन फिल्मी ज्यादा हो गया है, तो भैया ध्यान रखो, श्री माने लक्ष्मी होता है, तो लक्ष्मी मैया के पति मेरे नारायण हैं, भूदेवी माने पृथ्वी जी के पति हैं, और लीला देवी जो भगवान की लीलाओं में अनुकरण सहयोग करती उनके पति। 3 पत्नी मेरे गोपाल जी। बोलो राधे राधे। तो अपनी पृथ्वी जी को जो राक्षस ले जाके समुद्र में छिपाकर आ गया था, उन पृथ्वी को लेकर आया धर्म की स्थापना करने को, ताकि हमारे ऋषि भर संत जन हमारे भजन पूजा यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथाएं कर सके, राष्ट्र का संवर्धन कर सके। भगवान लेके आ रहे हैं, इसने देख लिया, अरे मेरी पृथ्वी को है काले कलर में रूपी, और ये गाली देने लग गया महाराज भगवान। सत्यम वयम भो वनगोचरो मृगा किस्मत मृगान मृगये ग्राम सिंगान। है वनगोचर, हिरण्याक्ष ने कहा है वनगोचर। वनगोचर माने वन के कुत्ते। भगवान बोले अच्छा तो तू गाली दे के बात करता है? तो भगवान ने कहा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान। तो बेटा हम तो जंगल के कुत्ते हैं, पर हम तुम जैसे गांव के युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह भगवान ने कहा। तो ग्राम सिंह का क्या अर्थ है आप समझ गए होंगे। ग्राम सिंह माने अगर किसी गांव के व्यक्ति को आओ ग्राम सिंह जी, तो बड़ा छाती फूट जाएगी, कहेगा देखो देखो हमको ग्राम सिंह माने गांव का शेर कह रहे हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं है। संस्कृत में इसका अर्थ है ग्राम सिंगान, गांव के सिंह नहीं, गांव के कुत्ते। ये भगवान ने कहा तो हमको तुम जंगल का कुत्ता कहते हो, बेटा हम भी तुम जैसे गांव के कुत्ते को ढूंढते फिरते हैं। अब गांव के कुत्ते से जंगली जो कुत्ता होता है वो स्वच्छंद विचरण करता है और वो ताकत में ज्यादा होता है, और इतने में गाली देते देते एक दूसरे में महाराज WWF क्या कोई लड़ाई होती, टीवी में आती, बच्चे खेलते हैं, वो लड़ाई साथ तुमने युद्ध शुरू हो गया, खूब घुसा पट्टी हुई, खूब मारा गाड़ी हुई। भगवान ने ऐसा थप्पड़ मारा कि हिरण्याक्ष दूर गिरा, और हिरण्याक्ष उठकर आया, भगवान को ऐसा मारा गदा, भगवान की गदा ही हाथ से छूट गई। अब सारे देवता कांप गए, हे भगवान जब भगवान की गदा ही छूट गई तो क्या कौन मारेगा? भगवान तुरंत सावधान हुए और भगवान ने अपनी कौमोद की गदा को उठाया और एक मारा, एक थप्पड़ मारा तो उसका तुरंत जाके दूर गिरा था। और इसका वध हो अपनी आंखों से भगवान को फाड़ फाड़ के देख रहा है, आंखें क्योंकि खुली खुली रह गई। तो भगवान ने कहा, तो देवता कहते प्रभु ये इसको तो वो गति आपने दी जो बड़े बड़े योगियों को आप गति देते हो। यम योगिनो योग समाधि ना रहो ध्यायन्ति लिंगाद असतो मुमुक्षया। आपने इसका उद्धार कर दिया हे माधव, आपने भारत के जो दुष्टों का भार है इसको आपने कम करके धर्म की संस्थापना की। हे धर्मध्वज आपकी जय हो। बार बार स्तुति की। इस तरह से
भगवान की इस कथा को जो लोग सुनते हैं उनको दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है।